ठीक है, तो देखो क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन देखते हो और रिएक्शन देखते हो, है ना। जैसे कि पहला यहाँ पर बोल रहा है, ये दिख रहा है कि इसको थोड़ा बड़ा करूँ, साइज दिख रहा है। हाँ, तो क्या होता है बताओ, जब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर में समर पे रख देते हो तो क्या होता है, जोर से बोलो। खराब हो जाता है ना। वो गेट को बंद कर दो। और आयरन, तवा, पेन या नेल को आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखोगे तो क्या होगा, रस्ट आ जाएगा। ठीक है, ग्रेप्स जो है फर्मेंट हो जाता है, फूड कुक होता है, और हमारे बॉडी में फूड का जो डाइजेशन है वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, उससे एनर्जी मिल रहा है। ये सभी चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आप टोटली क्या देख रहे हो कि पहले जो चीज थी, मतलब जो सब्सटेंस था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हो। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी है क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको एक एक्टिविटी से समझेंगे। क्या लिखा है इस एक्टिविटी में, देखो। इसमें इसको लैब में करना है, हो सकता है आप लोग को कराया भी गया होगा। ठीक है, तो आई प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लास आता है, व्हाइट ग्लास, वो पहन लेना आप। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन है, उसको 2 सेंटीमीटर, अबाउट 2 सेंटीमीटर उसको आपको रब करना है। किससे रब करना है, सैंड पेपर से। देखिए वो सैंड पेपर आप लोग, है ना, कभी भी पेंटिंग हुआ होगा आपके घर में, तो वाल को रब करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, सैंड पेपर का। ठीक है, अब उसको आपको डायरेक्ट नहीं पकड़ोगे, किससे पकड़ोगे, ठीक है, पेयर ऑफ टंग से उसको बर्न करोगे, स्प्रिट लैम्प का यूज करके। देखो ये है स्प्रिट लैम्प या बर्नर, उसका यूज करोगे, फिर उससे उसका राख बनेगा, है ना, उसको एस कहते हैं। उसको आपको एक नीचे कलेक्ट करना है। ठीक है, किसमें कलेक्ट करना है, वाच ग्लास में। वाच ग्लास क्या होता है, कांच का एक ग्लास होता है। ठीक है, तो आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, जितना हो सके आप अपने आइस को उससे दूर रखना ताकि आपको नुकसान ना हो। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप यहाँ पर कि वो बर्न होके क्या किस में चेंज हो गया, एस में चेंज हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब वो जलेगा तो फ्लेम किस तरीके का होगा, व्हाइट फ्लेम होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन से बना है, और मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो बना क्या आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, ये फॉर्म हुआ किसके रिएक्शन के कारण, बिटवीन मैग्नीशियम
एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक एक्टिविटी और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट लेना है और उसमें क्या करना है, आपको पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये हो क्या ये वाला प्रैक्टिकल अभी तक लैब लेके गए हैं क्या? नहीं। ठीक है, इसको जब कराएंगे तो बताना मुझे कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, चैनल को जो भेजूंगा लिंक उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और किसी और को भी उसका ज़रूरत होगा तो उसको आप सेंड कर सकते हो। अब एक और देखो यहाँ पर एक्टिविटी 1.3, इसमें क्या आपको लेना है, जिंक का ग्रेन्यूल्स लेना है, इसमें एक कोनिकल फ्लास्क में लेना है। ठीक है, यह है कोनिकल फ्लास्क, इसमें देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिंक का ग्रेन्यूल्स दिख रहा है। ठीक है, उसमें आपको ऐड क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो टर्म होता है बेटा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो चीज गाढ़ा रहता है ना उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड करते हैं, और थोड़ा फीका रहता है या नॉर्मल रहता है उसके लिए डाइल्यूट वर्ड यूज करते हैं। बाकी और क्या होता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्लास 9 के साइंस में है डिटेल में, है ना। नहीं क्लियर होगा तो बताना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो उसमें या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो या सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐड करोगे, और आपको बहुत ही केयरफुली करना है। जितना भी केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, इवन आपको केमिस्ट्री के लैब में भी हो तो केयरफुली रहो, है ना, कोई आपको हार्म नहीं होना चाहिए। तो क्या आप कुछ ऑब्जर्व करोगे क्या यहाँ पर जिंक ग्रैन्युल्स के पास? करोगे क्या, या हो सकता है क्या कुछ, है ना, देखते हैं क्या होता है। आप को क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच करना है। क्या उसके टेम्परेचर में कोई राइज हुआ क्या टेम्परेचर बढ़ा क्या, है ना, ये सब को चेक करना है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है बेटा, तो या तो हीट वो लेता है या हीट छोड़ता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें हीट लेगा उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना, और जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो तीन एक्टिविटीज आपने देखा, आपके बुक में है, आपने देखा। तो इन तीनों एक्टिविटी से आप क्या कह सकते हो कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा तो पहली चीज क्या होगी, उसके स्टेट में चेंज होगा, है ना। क्या क्या तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें चेंज होगा। सेकंड क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज होगा। और थर्ड क्या है बेटा, एक गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, और टेम्परेचर में चेंज होगा, है ना। टेम्परेचर या तो एब्जॉर्ब करेगा वो रिएक्शन या आउट करेगा। तो हम लोग अपने आसपास क्या देखते हैं, चेंजेस देखते हैं। तो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो वेरियस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम इस चैप्टर में देखेंगे, उससे रिलेटेड टर्म्स है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.1 को फिर से देखो, क्या हुआ था इसमें, आपने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, है ना। मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे हुआ था, ऑक्सीजन के साथ हुआ था। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिला तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का, एक सेंटेंस में काफी लॉन्ग है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का जो डेफिनेशन है या जो आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसको बताओगे तो लंबा हो जाएगा।
लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बताना है। आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है ना, व्हाट्सएप में भी टाइपिंग करते हैं तो शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ही केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में बताना है तो हम उसको बताते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो वो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन का शॉर्टर फॉर्म है, एक सिंपलेस्ट वे है जिससे आप राइट करते हो इक्वेशन को बस कुछ वर्ड्स का यूज करके। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी आपने की है उसको वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये दोनों सबस्ट्रेट थे या रिएक्टेंट थे जिसने आपस में रिएक्शन की, तो बना क्या बेटा, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो सबस्टेंट जो जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये सब क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और जो नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो याद हो गया कि सबस्ट्रेट क्या है और रिएक्टेंट क्या है या प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। मतलब ये दो चीज जरूर होगी, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। अब जो ये वर्ड इक्वेशन था जिसमें आपने वर्ड लिख दिया था, अब इसमें और क्या क्या चीज है, प्लस का साइन है, मतलब किनके किनके बीच रिएक्शन हुआ। अब एरो का साइन है, तो एरो का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ, कि रिएक्शन होके ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, मतलब रिएक्शन इस तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको एरो का लाइन जो है शो करता है। और रिएक्टेंट को किस साइड में लिखा गया है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में, उनके बीच प्लस साइन है। और प्रोडक्ट को किस साइड लिखा गया है, राइट हैंड साइड में। और अगर इसके साथ भी कुछ और बनता तो यहां पर भी हम प्लस साइन वहां पर लगा देते। और जो ये एरो हेड है, ये जो एरो हेड है, ये प्रोडक्ट जो बन रहा है उस तरफ पॉइंटेड रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है, तरीका क्या है उसका, ठीक है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा, वर्ड के फॉर्म में लिखा हमने, ठीक है। अब उससे भी शॉर्टर फॉर्म क्या है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, उसको हम देखेंगे। तो अगर हम केमिकल फॉर्मूला यूज कर लें वर्ड की जगह, तो उसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। तो उससे जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फार्मूला क्या होगा, MgO होगा, ठीक है। अब ये करेक्ट है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, इसका हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन इधर तो कितना आया, 1 ही आया, मतलब अभी ये बैलेंस नहीं है, बस एक केमिकल इक्वेशन लिखा है लेकिन वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर वो अनबैलेंस्ड है तो क्या है कि मास जो है वो दोनों तरफ सेम नहीं है, दोनों साइड पे, ठीक है। तो अभी जो स्टार्टिंग आपने इक्वेशन लिखा उसको आप क्या कहोगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो ये जस्ट एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब देखेंगे कि उसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर आप लोग को बनाना भी है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप
क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो, क्या बताता है उसमें बताओ? हाँ, है ना, मास को कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना, मतलब टोटल मास उतना का उतना ही रहेगा जितना प्रोडक्ट में था और बाद में उससे जो सॉरी सबस्ट्रेट में था या रिएक्टेंट में था और उससे जो प्रोडक्ट बना बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन वो बराबरी यहाँ तो नहीं दिख रही है, हमको बराबरी करनी है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल मास जो है एलिमेंट का प्रोडक्ट में जो प्रेजेंट रहता है केमिकल इक्वेशन का, उसको टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो रिएक्टेंट में थे उसके बराबर होना पड़ेगा। या दूसरे वर्ड में क्या है कि एटम्स का जो नंबर है एलिमेंट में वो सेम रहना चाहिए बिफोर भी और आफ्टर भी केमिकल रिएक्शन। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए तरीका क्या है उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और बाद में पहले वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अब उनसे जो बन रहा है जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2 होगा। तो अब यहां पर एग्जामिन करो कि नंबर ऑफ एटम बराबर है कि नहीं दोनों साइड, है ना। पहले जिंक को देखते हैं, तो जिंक बराबर है, उधर भी जितना था इधर भी है, H2 भी बराबर है और SO4 भी बराबर है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। यहां पर टेबल में देखो जिंक रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में उसके कितने एटम थे 1 और प्रोडक्ट में भी उसके कितने एटम है 1, हाइड्रोजन के 2 दोनों साइड हैं, सल्फर के भी 1 है दोनों साइड और ऑक्सीजन के 4 है दोनों साइड। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम है बोथ साइड पे एरो के, तो इसीलिए ये वाला आपका जो इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब आप लोग अपने कॉपी में बिना एक दूसरे का देखे ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करके दिखाओ, है ना। हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका प्रोसीजर मैं अभी बताऊंगा।
हो गया तीनों का? हो गया। ठीक है, अभी बैलेंस करेंगे फिर मिलाना सही है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन है उसमें जो जो चीजें हैं उसके अराउंड आपको बॉक्सेस ड्रॉ करना है ना, और उनके उसके अंदर का कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, बॉक्सेस ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, उसको काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, LHS में 2 है और RHS में कितना है, 2 है, तो वो तो बैलेंस्ड है अभी फिलहाल। लेकिन ऑक्सीजन LHS में 1 है और RHS में कितना है, 4 है, 4 है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि बैलेंसिंग स्टार्ट कहां से करनी है उसको देखो। तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उससे बैलेंसिंग स्टार्ट आपको करनी है। ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस कंपाउंड में उस एलिमेंट को देखो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो वो कौन सा है भाई, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितना है, 4 है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम्स है राइट हैंड साइड में, लेकिन LHS में कितना है, 1 है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LHS में जिस तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, वो जिस मॉलिक्यूल के साथ है ना, उससे जो मॉलिक्यूल बना है उसमें 4 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने किया 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो गया।
लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप उसके फार्मूला को चेंज कर दो, है ना। ये जो H2O है ये H2O ही रहना चाहिए, Fe3O4 Fe3O4 ही रहना चाहिए, फार्मूला को चेंज नहीं करना है। जो भी है ना उसका बैलेंस करने के लिए नंबर यूज करना है वो उसके आगे यूज करना है, ठीक है, जिससे उसका फार्मूला चेंज नहीं होगा। मतलब कोएफिशिएंट लगाना है 4, उसको ऐसे लगाना है 4H2O, H2O के आगे 4 लगाना है, ना कि ऐसा नहीं लिखना है H2O4, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिर वाटर ही नहीं रहेगा, ठीक है, कोई और चीज बन जाएगी। और ना तो आपको ये भी नहीं करना है कि ब्रैकेट में लिख के और ऐसे 4 लगा रहे हो, जो भी लगाना है उसके फ्रंट में लगाना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, पार्शियली बैलेंस्ड हुआ है इक्वेशन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी आयरन जो है और हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक को आपको पिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो LHS में कितना हाइड्रोजन है, ये H2 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 है, और प्रोडक्ट में कितना है, अभी 2 था, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये जो H2 है इसके आगे 4 लगाना पड़ेगा, तो वो बैलेंस हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज है जो बैलेंस नहीं है, वो क्या है, आयरन, है ना, क्योंकि LHS पे कितना आयरन है, 1, और RHS पे कितना है, 3 है। ठीक है, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन है उसके आगे 3 लगाना पड़ेगा। तो फाइनली आपको एक ऐसा केमिकल इक्वेशन मिल गया इसका जो बैलेंस्ड है ना। तो काउंट करके भी देख लेते हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, और आप लोग जो आंसर लाए थे उसको मिला भी लेना, ठीक है। तो देखो 3Fe इधर भी है और इधर भी है, H2 और उसके आगे 4, तो 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर भी है, ऑक्सीजन 4 है इधर और इधर भी है। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, और पूरा जो प्रोसीजर है वो आप समझ गए हो। बोथ साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ एलिमेंट का वो इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है, इसका मतलब कि जो ये जो मेथड था, जिस मेथड से आपने इसको बैलेंस किया, उस मेथड को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। क्योंकि we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient, स्मॉलेस्ट होल नंबर को एज अ कोएफिशिएंट हमने यूज करके इसको बैलेंस किया। अब ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक रिएक्शन में स्टेट भी होता है, ठीक है, और कुछ और इंफॉर्मेशन भी है जो आपको देनी होती है, उसके बारे में अब देखेंगे। तो राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, तो बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 को फिर से देखो, तो क्या ये रिएक्शन आपको वो किस फिजिकल स्टेट में है उसके बारे में बता रहा है क्या, या प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो आपको पता चल रहा है क्या, उसको देख के नहीं पता चल रहा है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन से उसके स्टेट के बारे में आपको पता नहीं चल रही है। तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है उसको भी लिखना चाहिए, है ना, या लिखना पड़ेगा। तो गैसियस, लिक्विड, एक्वस या सॉलिड, ये स्टेट होते हैं। तो गैसियस के लिए आप क्या यूज कर देना, स्मॉल जी ब्रैकेट में, लिक्विड के लिए स्मॉल एल यूज कर देना ब्रैकेट में, एक्वस के लिए ब्रैकेट में AQ यूज कर देना, और सॉलिड के लिए S स्मॉल में ब्रैकेट में यूज कर देना, ठीक है। तो यहां पर
जो वाटर है अगर वो एक्वस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, AQ वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में जो आपने अभी बैलेंस किया था वहां पर वो जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में था, इसीलिए देखो आयरन सॉलिड फॉर्म में था तो यहां पर लिख दिया S ब्रैकेट में सॉलिड, यहां पर स्मॉल g ब्रैकेट में मतलब गैसियस, यहां पर ब्रैकेट में S मतलब सॉलिड और G ब्रैकेट में मतलब क्या हो गया, गैसियस, ठीक है। तो गैस या स्टीम के फॉर्म में रहेगा तो आपको वाटर या H2O के आगे क्या लगाना है, G स्मॉल वाला ब्रैकेट के अंदर। तो यूजुअली उतना इंडिकेट नहीं होता जब तक कि नेसेसरी ना करना हो, एकदम स्पेसिफाई ना करना हो उसके स्टेट को बताना, फिजिकल स्टेट को, तब तक उतना इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, लेकिन करते हैं तो बहुत अच्छा बात है ये, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है रिएक्शन में आपको टेम्परेचर भी बताना होता है, ठीक है, कि वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हुआ, किस प्रेशर पे हुआ, कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ। तो ये सब चीजों को इंडिकेट आप कहाँ करोगे, एरो के ऊपर या एरो के नीचे करोगे, ठीक है। जैसे ये वाला रिएक्शन आप देखो, यहां ये कितने प्रेशर में हुआ है, एटीएम जो है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कितने प्रेशर में हो रहा है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। और सेकेंड वाला जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है बेटा बताओ, ये नहीं मतलब किस एक्टिविटी में होता है ये वाला रिएक्शन, लाइव प्रोसेस में पढ़ चुके हो, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है, नहीं सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और कहां पर होता है, वो ट्रैप कौन करता है सनलाइट को, क्लोरोफिल। तो आपने क्या किया यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। और भी क्या 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 इंफॉर्मेशन मिल रहा है इन दोनों रिएक्शन से, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, तो उनसे क्या बन रहा है, CH3OH, जो कि किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। बैलेंस है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, और राइट में भी है 1। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है और राइट में भी है 1। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट में और राइट में भी है, ठीक है। अब ये वाला रिएक्शन को देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल एक्वस स्टेट में, ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल के साथ लिक्विड स्टेज में। तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज एक्वस स्टेज में, है ना, जो ग्लूकोज बनता है डायरेक्ट सॉलिड नहीं बनता बेटा, एक्वस स्टेज में बनता है, और ऑक्सीजन के 6 और वाटर के 6 जो है लिक्विड स्टेज में रिलीज हो रहा है। बैलेंस है कि नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। कार्बन यहाँ इस साइड कितना है, 6 है, इधर भी देखो लिख दिया है C6। ऑक्सीजन उधर कितना है, यहाँ पर 6 2 जा 12 और यहाँ पर 12, कितना हो गया 24। अब इधर देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ आ गया है, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 18 हो गया, और 6 यहाँ पर आ गया, 24 हो गया। तो सभी चीजें यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है, और स्टेटस उसका लिखा हुआ है, फैक्टर्स या टेम्परेचर या कहाँ पर वो रिएक्शन हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है। तो अब इसी हिसाब से जो स्टार्टिंग का इक्वेशन था, इसको बैलेंस करके बताओ आप लोग।
हो गया क्या? हो गया? कैसे बैलेंस किया है? कैसे बैलेंस किया बताओ? यहाँ पर mg तो बैलेंस था, ऑक्सीजन नहीं था, तो आपने क्या किया? यहाँ 2 लगाया है ना, इससे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी आपने क्या किया? 2 लगा दिया। अब ये बैलेंस हो गया, है ना। अब मैग्नीशियम सॉलिड था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो S, और ये गैसियस फॉर्म में था, ठीक है, और जो पाउडर बना वो भी सॉलिड फॉर्म में आया, तो S लिख सकते हो। ये तभी लिखना बेटा जब एकदम श्योर हो गया, है ना। स्टेट को एग्जाम में मत लिखना, आप बैलेंस करना, क्या फालतू गलत हो गया, नंबर कट गया तो, है ना। तो अब देखते हैं अभी जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? एयर में बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों करना चाहिए? तो बताइए आंसर। नहीं, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। देखो, जो मैग्नीशियम का जो रिबन है ना, जनरली उसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में है, उसकी कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो जब आप उसको बर्न करोगे, ऑलरेडी ऑक्सीजन है और बर्न करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, आप जो प्रोडक्ट चाहते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, उसको मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब रीजन है कि उसको आपको क्लियर करना चाहिए। मतलब एमजीओ जो पहले से है वो स्टेबल रहता है ना, और बर्निंग प्रोसेस को अच्छे से नहीं होने देगा, ठीक है। तो क्लीनिंग करने से क्या होता है, उसका लेयर हट जाता है और रिएक्शन जो है अच्छे से हो पाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, इसका आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, ये सब केमिकल रिएक्शन के लिए, तो ये अभी करोगे आप लोग। इसके बाद थर्ड क्या है, ये रिएक्शन का स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, उसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो ये करने वाला काम है, ठीक है। तो इसको करो, फिर आप लोग फिर चेक करेंगे।
फर्स्ट वाला बना क्या हुआ है? तीनों का फर्स्ट वाला आपका हो गया। क्या हो रहा है फर्स्ट में? हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है ना, H2। इनके मिलने किससे मिल रहा है? क्लोरीन से, और बन क्या रहा है? HCl। ये फर्स्ट का आंसर देख रहे हैं हम लोग, सेकंड का फर्स्ट का आंसर। तो क्या ये बैलेंस है क्या? नहीं है ना। तो इधर हाइड्रोजन LHS में 2 है और RHS में 1 है, तो ये यहाँ लगाएंगे 2। ठीक है, तो अब वो तो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए क्या है? क्लोरीन का भी फॉर्मूला जो है Cl2 होता है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सेकंड क्या है? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ये सल्फेट एक साथ रहता है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, Al2SO4 3। इसको मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो बैलेंस है क्या ये रिएक्शन? अभी जो हमने लिखा है, बेरियम को पहले देख, इसमें सबसे ज्यादा क्या है उसको देखना है ना सबसे पहले। तो ऑक्सीजन या सल्फेट जो है इधर कितना है ना, 12 है, और उस तरफ कितना है ऑक्सीजन? उधर मतलब एक ही है, SO4 का एक ही है। ठीक है, SO4 का देखो यहाँ पर 3 है, लेकिन इस साइड एक ही है, तो इसके आगे क्या कर देंगे? 3 लगा देंगे, तो वो बैलेंस हो गया। लेकिन बैरियम उधर 3 हो गया RHS में, तो उसको बैलेंस करके के लिए यहाँ पर 3 लगाएंगे, तो वो बैलेंस हो गया। तो जिसके कारण जो क्लोरीन है वो कितना हो गया? 3 × 6, और उधर कितना है अभी? 3 है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो 3 × 6 हो गया। एल्युमिनियम कितना है उधर? 2, और इधर भी है 2, तो अब ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसका थर्ड वाला अब हम देखेंगे। सोडियम और वाटर के मिलने से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। सोडियम और वाटर
ठीक है, इससे क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2। तो इसमें क्या ये बैलेंस है, किसके हिसाब से देखेंगे हम, हाइड्रोजन के हिसाब से देखेंगे क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा है। तो उधर कितना है, हाइड्रोजन 3 है, जबकि इधर कितना है अभी 2 है। हाँ, यहाँ पर 213 हाइड्रोजन है, इधर 2 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो कैसे होगा, आप H2O के आगे 2 लगा के देखो, तो इधर 4 हो गया और उधर कितना है, 3 है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 2 लगाते हैं तो सोडियम उधर 2 हो गया और इधर अभी 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, तो सोडियम भी बैलेंस हो गया। और इधर हाइड्रोजन 4 है LHS में, और RHS में भी हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन दोनों साइड 2 हो गया, तो ये अब बैलेंस हो गया। क्लियर है, आया ये वाला समझ में। हाँ, ये रिएक्शन था, है ना। तो इसमें सोडियम तो जितना इधर है उतना उधर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, हाइड्रोजन RHS में 3 है और LHS में 2 है। ठीक है, तो उन्हीं को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगाते हैं, तो 2 लगाने से क्या हो गया, ये तो 4 हो गया और उधर 3 है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या कर दो, इसके आगे 2 लगा दो, तो H2 यहाँ मतलब 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। लेकिन सोडियम RHS में कितना है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, 2 इधर है 2 उधर है, लेकिन सोडियम RHS में 2 है और इधर 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा दो, तो अब पूरा बैलेंस हो गया। सोडियम इधर LHS में 2, RHS में 2, हाइड्रोजन RHS LHS दोनों में 4, और ऑक्सीजन दोनों साइड कितना है, 2 है। हाँ पहले, हाँ पहले 3 था, है ना, क्योंकि ये इसको अगर हटाओगे तो 2 और 1 3 था, लेकिन जब ये इसमें इसके आगे 2 लगा रहे हैं, है ना, तो ये अब 2 और 2 ये 4 हो गए। आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, क्वेश्चन को देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट करते हैं, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनाएंगे एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग। तो इक्वेशन क्या है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो क्या लिखोगे, एक्वस। यहाँ पर स्टेट भी इंडिकेट करना है, क्वेश्चन में बोल दिया है ना, प्लस सोडियम सल्फेट।
ये भी क्या है, इसका सोल्यूशन एक्वस। इससे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है मतलब सॉलिड है वो। और क्या बन रहा है साथ में, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, है ना, NaCl। तो वाटर में किसी चीज का सोल्यूशन है तो AQ, एक्वस वर्ड यूज करना है। तो अब देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, बैरियम तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, SO4 भी बैलेंस है, लेकिन सोडियम जो है इस तरफ 2 है और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन उधर एक एक ही है। ठीक है, तो बस आप क्या करोगे, NaCl के आगे 2 लगा दोगे तो पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आसान था ये, बाकी सब चीजें बैलेंस है इसमें। लिख रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है इन वाटर, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से इन वाटर में, और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बना रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH। वाटर में सोल्यूशन है तो आप क्या लिखोगे, AQ। किससे रिएक्ट कर रहा है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसका भी सोल्यूशन है इन वाटर। और फिर क्या बन रहा है रिएक्शन से, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और वाटर का सॉल्यूशन। H2O के आगे एक्वस नहीं लगाएंगे ना, वो तो खुद एक सॉल्वेंट है, तो L लिखेंगे, लिक्विड। तो क्या ये बैलेंस है क्या, देखो सोडियम इधर 1 उधर 1, ऑक्सीजन एक एक है दोनों साइड 1 1, हाइड्रोजन कितना है 1 और 1 2, उस तरफ भी 2, क्लोरीन इधर 1 और RHS में भी 1, तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड ही है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, और आप लोग और भी इक्वेशन को प्रैक्टिस करके देखो, बैलेंस करके देखो। ठीक है, अ, अगर ग्रुप बना लेता हूँ आज तो मैं आप लोग को भेज दूंगा क्वेश्चन। ठीक है।